मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। करण बेटा, ये इट्स अर्जेंट। हमारे शेयर्स के जो फिगर्स हैं। पापा आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। धमाका बहुत जोर से हुआ है बाबा, पर साथ में 20 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। नुकसान नहीं, फायदा। आज से 2 दिन तक हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर हमारी शोहरत के चर्चे होंगे। कांतिलाल शाह की मौत का मंजर देखने के बाद हर बड़ी तिजोरी के ताले खुद ब खुद हमारे लिए खुल जाएंगे। हाय प्रिया, थैंक गॉड you've come। क्या करना है? बेस्ट कवरेज हमारा होना चाहिए। अरे ये क्या, अब तक प्रेस वालों को अंदर जाने नहीं दिया? नहीं, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर भी यहाँ आए हैं। पर ये मीडिया वाले हमारे दोस्त यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं? कांतिलाल शाह की डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर ही है, उसी को कवर करने के लिए। मतलब बॉडी का शॉट तो हर चैनल पे दिखाई देगा। अंजलि शाह कहाँ है? उसे अभी अभी यहाँ से ले गए, वो पीछे वाले रास्ते से। और करण शाह? करण शाह यहीं कहीं बिल्डिंग में होगा। बॉडी का शॉट फिर भी मिल जाएगा। हमें करण शाह के साथ इंटरव्यू चाहिए। कम विथ मी। लेकिन प्रिया, शट अप एंड फॉलो मी। गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह, आई एम प्रिया फ्रॉम आज तक। हम सब आपके 5 मिनट। आई एम सॉरी। ये क्या किया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथों से गवा दिया। करण शाह का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा, उसका इंटरव्यू, हमारी स्टोरी हाथों हाथ बिक जाती। हाँ, लेकिन उस कमरे में ऐसी कोई चीज बिकाऊ नहीं लगी मुझे। करण, चलो बेटा, शमशान यात्रा का वक्त हो गया है। क्रियाक्रम करना है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अंकल, मैं करण से कुछ बात करना चाहती हूँ।
अकेले में। तुम मेरे भाई कभी नहीं थे, सिर्फ मेरे पापा के बेटे थे। अब उनके जाने के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम सिर्फ कांतिलाल शाह के खूनी हो। हाँ करण, वो गोली बाबा सिकंदर ने नहीं, तुमने चलाई है। तुमने मारा है मेरे पापा को, उनका खून किया है तुमने। और मैं नहीं चाहती कि जिस आदमी के हाथ उनके खून से रंगे हुए हो वो उनकी चिता को आग लगाए। उनका अंतिम संस्कार करने का हक तो तुम्हारा पहले भी नहीं था, लेकिन आज तुमने उनकी अर्थी को कंधा देने का हक भी खो दिया करण, खो दिया तुमने। उसके दुख दर्द की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो प्रिया। जहां तक मेरी समझ में आता है, ये कांतिलाल शाह की स्टोरी उसकी चिता के साथ ही खत्म हो जाती है। अब उसकी राख में हाथ मारने से फायदा। यही तो बाकी के चैनल सोच रहे सर, लेकिन मुझे ये कहानी खत्म होते नहीं शुरू होते दिखाई दे रही है सर। कैसे? अब आप ही सोचिए, एक बेटे के होते हुए एक बेटी ने चिता को आग दी। हेलो, मैं अभी आ रहा हूँ कमिश्नर साहब। Yes! Come on, now everybody listen to this interesting story. Priya, you were so right. करण शाह के बारे में मुझे जो कुछ भी मालूम चला है, that is absolutely amazing stuff. लेकिन करण शाह की पूरी कहानी जानने के लिए हमें माहिम के बंटी की जरूरत पड़ेगी। बंटी? Yes, बंटी उर्फ करण शाह। बंटी जो 15 साल पहले कांतिलाल शाह के ऑफिस में चाय पहुंचाने का काम करता था, पर चाय पहुंचाने से ज्यादा दिलचस्पी उसे कांतिलाल शाह के केबिन में होने वाली मीटिंग्स में थी। कम। धीरे धीरे बंटी ने कैंटीन में चाय बनाना बंद कर दिया। वो दिन में मिस्टर शाह के ऑफिस में काम करता था और रात को बस्ती के स्कूल में पढ़ाई। कुछ ही दिनों में बंटी करण शाह बनकर बोर्ड रूम से सीधा कांतिलाल शाह के दिल में उतर गया और उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। ये मुन्ना पाटिल, इसीलिए तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई थी। नकली पासपोर्ट बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। मुझे इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मात्रे साहब। इस बेवकूफ ने तो सिर्फ गोली चलाई है। मेरी दुश्मनी उस आदमी से है जिसने इसके हाथ में बंदूक थमाई है। करण ने हमेशा कहने से ज्यादा करने में ही विश्वास किया है। पिछले 5 साल की बैलेंस शीट्स पर नजर डाली जाए तो शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 300% की तरक्की की है और इसकी सबसे बड़ी वजह कांतिलाल शाह करण को ही मानते थे। वो सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है बेटा, सारे देश का दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है हम उसे पकड़ना नहीं चाहते? सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि वह कैसे देश में जाके छुपा है जिसके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन बेटा हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैंने इस बार में मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी है एंड आई एम श्योर वो अपने काम में लग भी गए हैं। आज नहीं तो कल ऐसा कानून जरूर बनेगा और तब मैं उसे पर्सनली जाके गिरफ्तार करूंगा। कारण मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कमिश्नर साहब, एक पल के लिए भूल जाइए कि आप पुलिस वाले हैं और मैं आपके पास अपने पापा के कातिल को पकड़वाने के लिए आया हूं। दिल पे हाथ रखकर कहिए कि क्या आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन है। ₹2 की चाय बेचने वाला लड़का जो 2000 करोड़ का मालिक बन सकता है, वो अपने बाप के मौत पर चुप नहीं बैठेगा। देख लेना सर, ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.